कप मिलने के बाद एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन की तरह ऐश को 3 चॉइसेस मिलती है, जिनमें से ऐश एक को चूज कर सकता था। फर्स्ट चॉइस थी एक वर्ल्ड चैंपियन पोकेबॉल जिसका कैच रेट 100% है और इससे जिस भी पोकेमॉन को कैच किया जाएगा उसके अटैक 20% इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड थे कुछ लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन के चीट, जिनमें से एक पोकेमॉन को ऐश रैंडमली सेलेक्ट कर सकता था। थर्ड ऑप्शन था कि ऐश किसी भी टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेन के पोकेमॉन को अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेड कर सकता है। सब लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टी कहती है कि आज तक ऐश ट्रेड पर भरोसा नहीं करता है। जब भी उसने कोई ट्रेड किया वो आगे जाके पछताता है और उसको अपने ही पोकेमॉन्स अच्छे लगते हैं। ऑल्सो वो कभी भी किसी और के पोकेमॉन्स को नहीं लेना चाहेगा। ऐश मिस्टी के बात से एग्री करता है। उसको ट्रेड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो लोग डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे अब ऐश के पास 2 ऑप्शन बचे हुए थे। दोनों ऑप्शन कमाल के थे। इनमें से अगर ऐश एक भी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो ऑलमोस्ट गारंटीड था कि ऐश को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन मिलने वाला है। बट ऐश के पास ऑलरेडी काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे। उसके पोकेमॉन टीम में ज्यादातर लेजेंडरीज और मिथिकल्स थे। अब उसको एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चाहिए था, जो कि सेकंड चॉइस में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को नहीं रखा गया था। पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप कमेटी एओन थीरियन जैसे गॉड और सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैच नहीं कर पाई थी। अगर ऐश चाहे तो अभी भी अपने पोकेमॉन्स का यूज करके इन एवरेज लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को कैच कर सकता है। अब उसको कुछ बड़ा चाहिए था। ऐश के फ्रेंड्स भी ऐश के बात से एग्री करते हैं और कहते हैं इससे सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, जो कि है वर्ल्ड चैंपियन पोकेबॉल। चेयरमैन आते हैं और कहते हैं कि ऐश क्या तुमने अपनी चॉइस कंफर्म कर लिया, क्या तुम पोकेबॉल ही लेना चाहोगे? ऐश कहता है कि हाँ, मैं पोकेबॉल ही चूज करना चाहूंगा। चेयरमैन कहते हैं कि एक और बार सोच लो, हेक्टर ने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिससे उसको एक रैंडम लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन मिल गया था। एंड मैं बता दूं कि वो पोकेमॉन अभी हेक्टर के टीम में भी है। उस पोकेमॉन को हेक्टर ने तुम्हारे खिलाफ यूज किया था, वहीं पर ओल्ड मैन ने सिलेक्ट किया था थर्ड ऑप्शन को। ऑल्दो वो ऑप्शन सफल नहीं हुआ, बट अभी तक पोकेबॉल वाले ऑप्शन को किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया है। ऐश कहता है सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं और फिलहाल के लिए मुझे सेकंड ऑप्शन की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन से और ट्रेड को मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। और ओल्ड मैन के साथ भी आगे जाकर ऐसा ही होता है। मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ। चेयरमैन कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम इस पोकेबॉल को ले सकते हो। फाइनली अनाउंस हो जाता है कि ऐश ने तीनों ऑप्शन में से पोकेबॉल को चूज कर लिया है, यानी कि तीनों के तीनों चैंपियंस ने अलग अलग ऑप्शन को चूज किया था। सेकंड और थर्ड ऑप्शन वहां से गायब हो जाते हैं और सिर्फ पोकेबॉल रह जाता है। ऐश आगे बढ़ता है और पोकेबॉल को अपने हाथ में उठा लेता है। वो पोकेबॉल काफी अमेजिंग लग रहा था। ऐश कहता है कि फ्यूचर में मैं इस पोकेबॉल का यूज करके किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को कैच करूंगा। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना कहते हैं कि ऐश तुमने सबसे अच्छी चॉइस बनाई है। इस पोकेबॉल का यूज करके तुम किसी भी पोकेमॉन को कैच कर सकते हो जो कि तुम्हारे पसंद का हो। वहीं पर बाकी दोनों ऑप्शंस में तुम्हें लिमिटेड पोकेमॉन्स मिल रहे थे। अब ऐश को पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का कप भी मिल चुका था एंड उसने पोकेबॉल भी चूज कर लिया था। क्लोजिंग सेरेमनी पूरी हो चुकी थी। चेयरमैन और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर सभी ऐश और उसके फ्रेंड से हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। ऐश कहता है कि स्टेडियम का एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग था। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे काफी सारे फैंस बन चुके हैं और सभी ने मेरी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है। ब्रॉक रिप्लाई करता है हाँ, और हेक्टर की हेटर्स भी बहुत ज्यादा है, पर जब तक वो वर्ल्ड चैंपियन था कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। वेल, अब ऐश और उसके फ्रेंड्स ने काफी अमेजिंग मेमोरीज बना ली थी। अब टाइम आ चुका था वापस जाने का। ऐश और उसके फ्रेंड्स चार्जार्ड का यूज करके वोल्केनिक सिटी पहुंच जाते हैं। जब वो लैंड करने वाले होते हैं तो उनको आसमान से जमीन पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिलते हैं। वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे जैसे वो करीब पहुँचते हैं उनको पता चलता है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर्स और कोई नहीं बल्कि हमारे वर्ल्ड के फ्रेंड्स थे, जो कि वापस जाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स लैंड करते हैं। काफी टाइम बाद सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश से मिलकर काफी खुश होते हैं। सभी ऐश को पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए कांग्रेचुलेट भी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ओल्ड मैन ने तीनों ऑप्शन में से किसको चूज किया था? स्पेशली टोबिया, सिंथिया, रेड और लियोन जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश के लिए काफी खुश होते हैं। कुछ टाइम पहले ऐश उनके लेवल का हुआ करता था, बट अब वो उनसे काफी आगे जा चुका था। पर इनमें से एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने एट्रो में आकर बहुत कड़ी ट्रेनिंग की थी एंड वो ऑलमोस्ट ऐश के लेवल का हो चुका था। एंड आगे जाकर उसके काफी बड़े प्लान्स थे। उसने ऐश को चैलेंज करने का प्लान भी किया था, बट अभी के लिए उसने ये सब हिडन रखा था। ऐश को इसका अंदाजा भी नहीं था। उस पोकेमॉन ट्रेनर ने अपने ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन को काफी कड़ी ट्रेनिंग दी थी। वो एट्रो पोकेमॉन्स को भी डिफीट करने लग गए थे। इसके अलावा उसने एट्रो के कुछ लेजेंडरीज और मिथिकल्स को भी कैच किया था। अब उसको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वर्ल्ड में जाकर तहलका मचाने का वेट था। ऐश कहता है कि अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स इकट्ठा हो चुके हैं तो हमें अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में चले जाना चाहिए। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस लंबे ट्रिप के बाद फाइनली वो अपने घर जाने वाले थे। ऐश के साथ सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स रख लिए थे। ऐश के पास ओरिजिनल वर्ल्ड और एट्रो दोनों के पोकेमॉन्स थे। ऐश अपने ड्रैकुनोस को बाहर निकालता है
और कहता है कि ड्रैकुनोस हम काफी टाइम पहले एट्रो रीजन में आए थे और अब हमारा गोल कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को रेस्क्यू कर लिया है। अब टाइम आ चुका है वापस जाने का। एंड तुम्हारे पास वो पावर है जिसका यूज करके तुम एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर सकते हो। अभी उस पावर का यूज करो। ड्रैकुनोस सबको समझ जाता है और एक स्माइल करता है, पर तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स को आसमान से कुछ आवाज आती है। सभी लोग ऊपर देखते हैं एंड वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि टीम रॉकेट थी। सॉयर टीम रॉकेट को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है ये लोग फिर से आ गए। वो अपने सेप्टाइल को बाहर निकालने वाला था कि तभी ब्रॉक बीच में आ जाता है और कहता है रुक जाओ, इस बार वो हमारे पोकेमॉन चोरी करने नहीं आए हैं। टीम रॉकेट वहाँ पर लैंड करती है और कहते हैं जैसे कि तुम्हें पता होगा इन सारे पोकेमॉन ट्रेंड्स के साथ हम इस वर्ल्ड में आ गए थे और अब हमें वापस जाना है, पर हम वापस सिर्फ ड्रैकुनोस का यूज करके ही जा सकते हैं। एक बार तुम सारे पोकेमॉन ट्रेंड्स दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हो तो हम यहीं पर अटक जाएंगे, इसलिए प्लीज हमें भी ले चलो। ऐश हंसता है और कहता है ठीक है, मुझे याद है कि तुमने मुझे एक फेनोमेना बाय करने में काफी मदद करी थी, इसीलिए हम तुम्हें ओरिजिनल वर्ल्ड में लेकर जा रहे हैं। वेल सारे पोकेमॉन ट्रेंड्स इकट्ठा हो जाते हैं और अब ड्रैकुनोस अपनी आंखें बंद करता है। उसकी पूरी बॉडी साइकिक एनर्जी से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स का यूज करता है। ये सारी चीजें दूर से एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेंड देख रहा होता है जो कि ओरिजिनल वर्ल्ड से ही आया था, पर वो ऐश की मदद करने नहीं बल्कि ऐश को रोकने के लिए और इस पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड पर राज करना चाहता था। उस पोकेमॉन ट्रेंड को भी पता था कि अगर उसको वापस जाना है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ड्रैकुनोस है, पर उसने डिसाइड कर लिया था कि ऐश के पास जाने से अच्छा वो इसी वर्ल्ड में रहे और ट्रेनिंग करते रहे। वैसे भी वो यहाँ पर रहकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैच करना चाहता है। वो पीछे की तरफ मूव करके वहाँ से चले जाता है, यानी कि वो इस वर्ल्ड में ही रहने वाला था। ये पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि टीम फ्लायर का लीडर यानी कि लाइसेंडर था, जिसने काफी टफ फैसला लिया था। वेल दूसरी तरफ ड्रैकुनोस अपनी पूरी पावर का यूज कर देता है और ऐश और उसके फ्रेंड्स पिंक कलर के ऑरा से घिर जाते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर उनकी सोचने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो एक टनल में पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फ्लैश होता है। इस टनल का कोई एंड भी नहीं दिख रहा था, जिसके चलते ऐश, उसके फ्रेंड्स और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी डर जाते हैं, पर वो कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाते। कुछ टाइम बाद अचानक से पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बेहोश हो गए थे और अब आगे क्या हुआ है ये किसी को भी नहीं पता है।